सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें इस शब्द के द्वारा यह समझाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि प्यार सजाता है जीवन को, प्यार की आए कमी नहीं। प्यार चाहिए प्यार की जग में प्यार चाहिए प्यार की जग में आ ना पाए कमी कहीं। कि प्यार से ये जो जीवन है ये सजता है, इसकी कमी हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। और जो सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान द्वारा भी हमें यही समझाया गया है कि हमने प्यार ही प्यार करते चले जाना है। चाहे हमारा घर परिवार हो, पड़ोस हो या रिश्तेदार हो, सत्संगी हो, कोई भी हो, हमने हर किसी के साथ प्यार ही प्यार करते चले जाना है। प्यार से घर संसार स्वर्ग बन जाता है और हमने कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है। जिस तरह क्या कहा भी जाता है कि मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करा मैं संतां दा सत्कार। कि है मेरे सतगुरु दातार सच्चे बादशाह, हमें आप जी ने ये ब्रह्म ज्ञान दिया है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमारा विश्वास कभी भी डुलाए मान ना हो, हमारा अटूट विश्वास सतगुरु निरंकार पर बना रहे और हम इसी तरह संतों महापुरुषों का आशीर्वाद लेते रहें और हम प्यार सत्कार देते रहें। इस तरह हमें सतगुरु हर पल समझा रहे हैं कि हमने अलर्ट होकर भक्ति करते चले जाना है, किसी की बातों में नहीं आना है। हमने अपने सतगुरु निरंकार पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में संसारिक स्टोरी है, ये शेयर करने जा रही है। संसारिक स्टोरी जी, इससे भी हमें यही सीखने को मिला है कि जब हम किसी की बातों में नहीं आते तो हमारा घर परिवार जो है वो जन्नत का नज़ारा देता है, स्वर्ग बन जाता है। और अगर हम किसी की बातों में आ जाते हैं तो हमारे घर में कलह क्लेश हो जाता है। तो इस तरह हमने सतगुरु की सिखलाई को भी अपने जीवन में लागू करना है। सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि हमारी जो भक्ति की शुरुआत है वो घर से ही होती है। अगर हमारे घर में हम एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, तो हमारी वो भक्ति सत्संग भवन में आकर भी मुबारक है, वो सतगुरु के चरणों में आकर भी मुबारक है। इसलिए हमने भक्ति अपने घर से शुरू करनी है। घर के हर एक परिवार के मेंबर का हमने आदर सत्कार करना है और हर एक मेंबर को, हमने घर के हर एक मेंबर को सतगुरु का रूप मानकर, जिस तरह हम सत्संग भवन में आकर संतों महापुरुषों को आदर सत्कार देते हैं, ऐसे ही उन्हें घर में भी आदर सत्कार देना है। सतगुरु का रूप मानकर उनकी पूजा करनी है। कहते हैं कि एक 10 साल का बच्चा था जिसका नाम पीयूष। कहते हैं कि उसकी मम्मी को आर्थराइटिस की बीमारी ने पूरी तरह से घेर लिया। पीयूष की चाची स्नेहा जब शादी के बाद दूसरी बार ससुराल आई तो उससे मासूम पीयूष का दुखद बचपन और अपनी जेठानी का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी कि वो कोई नौकर चाकर रख लेते। कमर और घुटने में तकलीफ़ की वजह से किसी तरह उनकी जेठानी रूपा खाना बनाती पेट भरने के लिए, और पीयूष अपने दोस्तों का खाना देखकर अक्सर अपनी माँ से जिद करता, मम्मी मेरे लिए आज भी ये बना दो, आज वो बना दो। रूपा कभी तो कष्ट सह के अपने बेटे पीयूष को वो चीज़ बना देती जो वो कहता, और कभी चिड़चिड़ा जाती। पीयूष के पापा की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। सास भी उम्र की वजह से तकलीफ़ों से घिरी रहती थी, किसी तरह स्वयं का काम कर लेती। ससुर ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का गुजारा करते थे। स्नेहा जो रूपा जी की जेठानी, वो बड़े अच्छे घर से थी। उसके पति अतुल भी बैंक में क्लर्क थे, यानी कि रूपा जी के जो देवर थे वो क्लर्क थे बैंक में, और उनकी देवरानी स्नेहा अच्छे घर से थी। दिल से और विचार से वह बहुत ही दयालु थी।
स्नेहा जी ने सासू माँ मालती जी से पूछा, मम्मी पीयूष को अपने साथ लेकर सिलवासा जाना चाहती हूँ, आप मुझे ले जाने की इजाज़त दें तो मैं ले जाऊँ। वैसे तो मैं चाहती थी कि मेरी जेठानी आप और पापा भी साथ में चलें, यानी कि जेठानी सास ससुर भी मेरे साथ में चलें। पीयूष की देखभाल मैं अच्छे से करूँगी और अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊँगी। स्नेहा की बातें सुनकर जेठानी रूपा के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मालती जी के मन में बहुत खुशी थी कि छोटी बहू ने बड़ी बहू का दुख समझा। उन्होंने खुशी खुशी अनुमति दे दी पीयूष को ले जाने की, लेकिन उनकी सास मालती ने कहा कि बेटा, हम यहाँ से अपना घर बार छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकते, हम यही ठीक हैं, चलो आप हमारे पोते पीयूष को ले जाओ। कहते हैं कि 2 दिन बाद का टिकट हुआ। जाने वाले दिन रास्ते में खाने के लिए बहुत मुश्किल से रूपा और पीयूष की दादी ने मिलकर कुछ नाश्ता बनाया और रात में खाने के लिए रोटियां दी। आज देवरानी स्नेहा अपनी जेठानी के बेटे पीयूष को लेकर पहुंच गई सिलवासा, जहां वो रहते थे। उसने अच्छे स्कूल देखकर अपनी जेठानी के बेटे पीयूष का एडमिशन करवाया। डांस क्लास में भी उसका एडमिशन करवा दिया और पीयूष की इच्छा थी क्रिकेट सीखने की। स्नेहा और अतुल ने बात करके क्रिकेट अकादमी में भी उसका एडमिशन करवा दिया। पीयूष इस शानो शौकत को देखकर महसूस कर बहुत खुश था। उसने अपने चाचू चाची को धन्यवाद भी दिया और एक प्यार भरी झप्पी भी दी। बहुत अच्छे से दिन बीत रहे थे। स्नेहा अतुल के घर आने से पहले पीयूष को पढ़ाकर पार्क में खेलने ले जाती, फिर खाना खिलाकर सुला देती। 2 टेस्ट हो चुके थे, स्कूल में अच्छी पढ़ाई चल रही थी। लगभग 8 महीने बीतने को थे। एक दिन अचानक स्नेहा को चक्कर आ गया। डॉक्टर के पास अतुल के साथ दिखाने गई तो पता चला कि स्नेहा प्रेग्नेंट है। अतुल बहुत खुश हुआ। अब तबीयत खराब होने के कारण स्नेहा पीयूष पर कम ध्यान दे पाती। हर दिन के क्रियाकलाप देखकर अतुल ने स्नेहा से कहा कि मेरा तो सारा दिन बैंक में निकल जाता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो धीरे धीरे छोटे छोटे काम पीयूष को सिखाने होंगे। कम से कम नीचे से छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें तो ला देगा और तुम्हारा बोझ भी कम हो जाएगा। स्नेहा जिस सोसाइटी में रहती थी उसके ठीक नीचे मार्केट भी थी। उसने पहले पीयूष को लिफ्ट में अकेले आना जाना, फिर दूध दही लाना आदि सिखाया। वैसे तो ऑनलाइन सब आ जाता था, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया तो छोटी मोटी वस्तुएं पीयूष भी ला देता था। अब कभी कभी स्नेहा क्लासेस छोड़ने जाती, कभी पीयूष खुद चला जाता। चाची को परेशान देखकर वो चाची की तकलीफ़ें समझ रहा था। अतुल ने अपनी खुशी मम्मी के साथ बांटी तो मालती जी ने अपनी बहू रूपा के साथ उनके घर आने की इच्छा जताई। काफ़ी दिनों से उनका मन हो रहा था पीयूष से मिलने का भी। टिकट लिया अतुल ने, रूपा और मालती जी आ गए। उस दिन स्नेहा की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब थी। पीयूष ने कह दिया कि घर में वो दूध लेकर दोस्तों के साथ पिज्ज़ा खाते हुए आएगा। घर घुसने के साथ ही मालती जी और रूपा पीयूष को ढूंढने लग गए। स्नेहा ने शरबत बनाकर देते हुए कहा, माता जी, मम्मी जी, पीयूष आता ही होगा अकादमी से। शरबत पीकर स्नेहा आराम करने गई तो मालती जी और रूपा बालकनी में गई। वहाँ स्नेहा की पड़ोसन मुग्धा दिखी। उसने प्यार से दोनों को नमस्ते किया और अपने घर चाय के लिए बुलाया। मालती जी और रूपा दोनों मुग्धा के घर गई तो मुग्धा ने पीयूष के खिलाफ दोनों के कान भरे। रूपा ने मुस्कुराकर पूछा, आपका बेटा है, बहुत होनहार और समझदार है। मुस्कुराकर रूपा से पूछा मुग्धा ने कि पीयूष आपका बेटा है, बहुत होनहार और समझदार है, पर स्नेहा बिना बहुत काम लेती है आपके बेटे से। मालती जी को बात सुनने में मज़ा आने लगा था।
वो चाहती तो विरोध कर सकती थी, पर उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए मुग्धा ने कहा, अब आप मेरे बेटे को ही देखिए, मेरे बेटे को ही देखिए, इतना बड़ा हो गया है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसे कहीं भी भेज सकती हूँ, पर नहीं भेजती। वो बच्चा है अभी। स्नेहा तो पीयूष से कभी दूध मंगाती है, कभी राशन मंगाती है, कभी वह स्नेहा अपनी चाची के लिए जूस, नारियल पानी ले आता है। इतनी बातें सुनकर रूपा का चेहरा अब गुस्से से भर गया। वो चाय की आखिरी घूंट खत्म करके बाहर आ गई और पीछे पीछे मालती जी भी आ गई। जैसे ही घर में एंट्री किया मालती जी ने, और फिर मालती जी ने पूछा कि कहाँ रह गया पीयूष, अब तक नहीं आया। तब तक पीयूष पर नज़रें पड़ी। वो पीठ पर बैठ रखे दोनों हाथों में नारियल पानी लिए आ रहा था। देखते ही माँ दादी ने उसे गले से लगा लिया। पीयूष हाथ पैर धोने बाथरूम में गया तो रूपा बोलने लग गई, इतने प्यारे बच्चे को मैंने कितने नाजों से संभाला था मम्मी जी, और कितने सामान ढूंढना पड़ रहा है इसे, ये कितना कमज़ोर भी हो गया है यहाँ रहकर। अतुल को ये सब सुनकर बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मालती जी ने बोला, मेरी ही गलती हुई जो मैंने अपने पोते को इनके साथ भेज दिया। हर काम मेरा बच्चा कर रहा है। मुग्धा भी तरस खा रही थी इस बच्चे पर कि कितना काम कराती है स्नेहा। मुग्धा का नाम सुनकर स्नेहा बाहर आई और पूछने लगी, क्या मम्मी जी आप लोग आकर पहले वहाँ चली गई, मेरी बातों पर भरोसा नहीं आपको? रूपा जेठानी ने कहा, देखे हुए पर भरोसा कर रही हूँ, मेरा बच्चा कैसा हो गया है। बाहर इतना शोर सुनकर हड़बड़ाते हुए पीयूष बाहर निकल कर बोला, मम्मी दादी आप लोगों ने क्या शोर मचा रखा है, बिना जाने बुझे कुछ भी बोल देते हो। नीचे से 2-4 चीज़ें ले आई, वो सामान ढोना हो गया, हर तरह के व्यंजन खा रहा हूँ, हर फैसिलिटीज़ मुझे मिल रही है। उसके लिए आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं जताया? क्यों नहीं बोला कि घर में तो मैं सादा खाना खाता था, यहाँ एक से बढ़कर एक चीज़ें खाने को और हर फैसिलिटीज़ मुझे मिल रही है, तो क्या हुआ अगर चाची का थोड़ा हाथ मैंने बटा दिया तो? और रही कमज़ोर होने की वजह, यह कमज़ोर होने की वजह मेरा योगा करना है, खाना कम खाना नहीं। दोस्त मुझे मोटू मोटू कहकर चिढ़ाते थे। स्नेहा चाची पीयूष को देखते रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके बदले पीयूष ने जवाब दे दिया था। रूपा और मालती जी भी पीयूष की बातें सुनकर हैरान रह गए। अतुल ने अब माँ से पूछा, मम्मी आपके लिए स्नेहा चाची और मुझसे ज़्यादा हमारी पड़ोसन सगी हो गई, मुझसे और स्नेहा चाची से ज़्यादा पड़ोसन सगी हो गई, उसकी बातों पर आपने यकीन कर लिया। यहाँ तो कम से कम देख लिया, यह तो कम से कम देख लिया होता। अरे उसका बेटा मुग्धा आंटी का बेटा तो भोंदू है, वो नहीं जा पाता अकेले कहीं, तो दूसरे को भी मना करता है। पीयूष हमारा दुश्मन नहीं है, अब इतना बड़ा हो गया, बच्चा नहीं है, उसे पढ़ाई और दूसरी चीज़ों के साथ साथ दूसरी जिम्मेवारी भी सिखानी होगी ना। दूसरों का काम तो भड़काना है, आप तो अपनों पर विश्वास रखिए। आप सुनते रह गई इसलिए मुग्धा को मौका मिल गया। स्नेहा को अच्छा लग रहा था, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो परवरिश उसने पीयूष को दी उसने उसका मान रखा। मालती जी और रूपा अतुल और स्नेहा के सामने अपनी बातों का पश्चाताप लिए खड़े थे। आखिरकार रूपा ने अतुल से कह ही दिया, दूसरे की बातों में आकर अपने को नहीं समझ पाई देवर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। स्नेहा ने पीयूष और रूपा को गले से लगा लिया। मालती जी ने ये कहते हुए कि कभी कभी बच्चे भी बड़ों के आंखों से गलत का पर्दा उठा लेते हैं। स्नेहा और अतुल का मालती जी ने माथा चूम लिया, यानी कि उनकी सास ने अपने बेटे बहू का माथा चूम लिया और पोते की इतनी अच्छी बातें सुनकर
वो शर्म से शर्मसार हो गई कि हम क्या सोच रहे थे और हमारे पोते ने किस तरह हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें अपनों पर विश्वास रखना चाहिए और जो हमारे अपने हमारे लिए कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए हम अपने घर को बनाए रखें, हम अपने घर परिवार को एक जगह एक धागे पे पिरो कर रखें, इसे कभी भी टूटने ना दें। हमेशा हम इनका आदर सत्कार करें और इनके जो भी ये हमारे लिए कर रहे हैं, हम हर पल सतगुरु निरंकार से इनके लिए दुआ मांगे कि हे मेरे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह हमारे घर में ये प्यार स्वर्ग है, इसी तरह सभी के घर में ये प्यार स्वर्ग बना रहे, जन्नत का नज़ारा बना रहे। सभी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। ओके घड़ी न देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे रखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। संपूर्ण हरदेव पानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, चेतन और सजग रहकर जो भक्ति करता जाता है, कई हरदेव खुश सुखों से अपना दामन भरता जाता है। जो अलर्ट रहकर सावधान रहकर भक्ति करता है वह खुशियों से अपना दामन भर लेता है। इसी तरह कई परिवार ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। हमने कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना है, अपने घर में खुशियां ही खुशियां लानी है और सतगुरु निरंकार पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। सतगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए अपना जीवन तो सुंदर बनाना ही है, औरों को भी प्रेरणा देकर उनका भी जीवन सुंदर बनाने में पूरा योगदान देना है और हर एक के भले की कामना ही करनी है कि सतगुरु दातार सच्चे पातशाह सभी के घर में प्यार ही प्यार हो, नफ़रत की कोई दीवार ना हो, सभी हंसी खुशी से अपना इस जीवन का आनंद माणे। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।